नमस्ते दोस्तों और साइंस के दीवानों। आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के एक बहुत ही कमाल के सोर्स के बारे में, वेव एनर्जी। आपने देखा होगा समंदर किनारे पर लहरें कैसे आती रहती हैं। दरअसल उस मूवमेंट में बहुत पावर होती है और हम उस पावर का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं। ऐसा सोचो कि समंदर एक बहुत बड़ी बैटरी है जिसका इस्तेमाल करने के लिए हम बस तैयार बैठे हैं। कमाल की बात है ना। जरा सोचो, हमारा ज्यादातर प्लेनेट तो समुद्र से ही ढका हुआ है, यानी कि बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी बस इस्तेमाल होने का इंतजार कर रही है। वेव एनर्जी हमारे घरों, बिजनेस और शायद एक दिन हमारी कारों को भी पावर देने का एक साफ सुथरा और सस्टेनेबल तरीका है। बहुत से देश पहले से ही वेव एनर्जी का इस्तेमाल करने के तरीके खोज रहे हैं। आगे आने वाले सेक्शंस में हम जानेंगे कि यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसके क्या क्या फायदे हैं और हमें अभी भी किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो तैयार हो जाइए फ्यूचर की इस नई लहर पर सवार होने के लिए। तो वेव एनर्जी आखिर है क्या? यह बहुत आसान है। इसकी शुरुआत होती है सूरज से। सूरज हमारी धरती को गर्म करता है, लेकिन हर जगह एक जैसा गर्म नहीं करता। इसी अनइवन हीटिंग की वजह से हवा चलती है, और जब हवा समंदर की सतह पर चलती है तो बनती हैं। आपने सही अंदाजा लगाया, लहरें। ये लहरें अपने साथ एनर्जी लेकर चलती हैं, और उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, यानी कि किसी भी चीज के मूवमेंट में जो एनर्जी होती है। वेव एनर्जी डिवाइस इसी काइनेटिक एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसे बिजली में बदल देते हैं। यह बिल्कुल पानी से चलने वाले जनरेटर जैसा है। वेव एनर्जी को कैप्चर करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। आइए तीन मुख्य प्रकार के वेव एनर्जी कन्वर्टर पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पॉइंट एब्जॉर्बर। ये डिवाइस पानी की सतह पर तैरते हैं और लहरों के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसी ऊपर नीचे होने की मूवमेंट से एक जनरेटर चलता है जो बिजली बनाता है। अगला है ऑन्सिलेटिंग वाटर कॉलम। ये स्ट्रक्चर आंशिक रूप से पानी में डूबे हुए होते हैं और पानी की सतह के नीचे इनमें एक ओपनिंग होती है। जब लहरें इस स्ट्रक्चर में प्रवेश करती हैं तो पानी की सतह के ऊपर स्थित एक टरबाइन के जरिए हवा को धक्का देती हैं, और इस तरह यह घूमता हुआ टरबाइन बिजली बनाता है। अंत में हमारे पास है ओवरटॉपिंग डिवाइस। इन स्ट्रक्चर्स में ऐसे रिजर्वॉयर होते हैं जो समुद्र के पानी के औसत लेवल से ऊंचे होते हैं। जब लहरें इस स्ट्रक्चर पर टकराती हैं तो रिजर्वॉयर पानी से भर जाते हैं। फिर इन रिजर्वॉयर में भरे पानी को वापस समुद्र में छोड़ा जाता है, और इस दौरान यह टरबाइन से होकर गुजरता है, जिससे बिजली पैदा होती है। बहुत बढ़िया है ना। इनमें से हर टेक्नोलॉजी के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन इन सबका एक ही मकसद है, समंदर की शक्ति का इस्तेमाल करना। समंदर। वेव एनर्जी में बहुत दम है। सबसे पहली बात, यह एक रिन्यूएबल सोर्स है। फॉसिल फ्यूल जो कि सीमित हैं के विपरीत लहरें सूरज और हवा से लगातार बनती रहती हैं। दूसरा, वेव एनर्जी एकदम साफ सुथरी है। इससे कोई ग्रीन हाउस गैस या दूसरे प्रदूषक पैदा नहीं होते। यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी जीत है। तीसरा, वेव एनर्जी भरोसेमंद है। सोलर और विंड एनर्जी जो कि मौसम की स्थिति पर निर्भर करती हैं के विपरीत लहरें हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद रहती हैं। अंत में वेव एनर्जी एनर्जी डेंस है, यानी कि इसमें बहुत दम होता है। वेव एनर्जी में सोलर या विंड एनर्जी की तुलना में ज्यादा एनर्जी डेंसिटी होती है, जिसका मतलब है कि हम एक छोटे से एरिया से ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। इन सभी फायदों के साथ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वेव एनर्जी को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। सेक्शन 5। अब भी हैं कुछ चुनौतियां। वैसे तो वेव एनर्जी में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती है इसकी लागत। वेव एनर्जी कन्वर्टर बनाना और उन्हें लगाना बहुत महंगा हो सकता है। हमें इस टेक्नोलॉजी को और किफायती बनाने के तरीके खोजने होंगे। दूसरी चुनौती है पर्यावरण। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वेव एनर्जी
डिवाइस समुद्री जीवन को नुकसान न पहुंचाएं या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बाधित न करें। वेव एनर्जी उत्पादन भी असंगत हो सकता है। लहरों की ऊंचाई और फ्रीक्वेंसी स्थान और वर्ष के समय के आधार पर भिन्न हो सकती है। इससे वेव एनर्जी को इलेक्ट्रिकल ग्रिड में इंटीग्रेट करना मुश्किल हो सकता है। अंत में, वेव एनर्जी हर जगह के लिए उपयुक्त नहीं है। ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें उन क्षेत्रों की पहचान करने की जरूरत है जहां तेज और लगातार लहरें आती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिक और इंजीनियर वेव एनर्जी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सेक्शन 6, भारत में वेव एनर्जी, एक उज्जवल भविष्य। भारत अपनी लंबी तटरेखा के साथ वेव एनर्जी के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं रखता है। भारत का दक्षिणी सिरा खासकर तेज और लगातार लहरों का अनुभव करता है। भारत सरकार वेव एनर्जी की क्षमता को पहचानती है और इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का समर्थन कर रही है। कई पायलट प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहे हैं। अपनी विशाल तटरेखा और प्रचुर मात्रा में वेव एनर्जी संसाधनों के साथ भारत इस रोमांचक क्षेत्र में अग्रणी बनने की अच्छी स्थिति में है। सेक्शन 7, भविष्य की लहरों पर सवारी। वेव एनर्जी का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल दिख रहा है। वैज्ञानिक और इंजीनियर वेव एनर्जी कन्वर्टर की दक्षता और विश्वसनीयता को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नई सामग्री और डिजाइन वेव एनर्जी उपकरणों को अधिक टिकाऊ और किफायती बना रहे हैं। लहरों से ऊर्जा पर कब्जा करने के लिए उन्नत नियंत्रण प्रणाली विकसित की जा रही है। वेव एनर्जी उत्पादन की आंतरायिक प्रकृति को दूर करने के लिए ऊर्जा भंडारण समाधान भी तलाशे जा रहे हैं। इससे हमें उच्च तरंग गतिविधि की अवधि के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को स्टोर करने और बाद में तरंग गतिविधि कम होने पर इसका उपयोग करने की अनुमति मिलेगी। निरंतर नवाचार और निवेश के साथ वेव एनर्जी में वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनने की क्षमता है। सेक्शन 8, एक शक्तिशाली निष्कर्ष, नीला है भविष्य। वेव एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का एक शक्तिशाली और आशाजनक स्रोत है। यह स्वच्छ है, यह टिकाऊ है और इसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी दुनिया को शक्ति प्रदान करने की क्षमता है। जबकि अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ेगा, वेव एनर्जी का भविष्य उज्जवल है। निरंतर अनुसंधान, विकास और निवेश के साथ वेव एनर्जी सभी के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने में हमारी मदद कर सकती है। तो आइए हम सब मिलकर भविष्य की इस लहर पर सवार हों और समुद्र की अविश्वसनीय शक्ति का उपयोग करें।